अरे विवाद कैसे हैं आप। उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे और अल्लाह के फजल करम से मैं भी ठीक हूँ। तो विवाद मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे और आपकी ज़िंदगी में जितने भी दुख दर्द और परेशानियाँ अल्लाह ताला उनसे आपको निजात दे और आपको ज़िंदगी और आखिरत की सारी खुशियाँ नसीब फरमाए। इसी दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो वीडियो का आगाज़ करने से पहले हमारी एक छोटी सी रिक्वेस्ट होती है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आप हमारे चैनल पर पुराने हैं तो आप सब बहन भाइयों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमें सपोर्ट कर रहे हैं और आगे भी इसी तरह सपोर्ट करते रहना है। तो व्यूअर्स, आज गर्मी बहुत ज़्यादा है, शदीद गर्मी है और अभी मिस्त्री आए थे, आधा काम उन्होंने किया है। तो ये देखिए वो आधा काम छोड़कर चले गए हैं क्योंकि हमारी गिराज बन रही है। तो पहले भी हमने बताया था। तो अभी वो गर्मी ज़्यादा है और दोपहर का वक्त है, 12 कब बज चुके हैं। तो इस वक्त वो चले गए हैं घर, क्योंकि उनका घर नज़दीक ही है। गर्मी शदीद थी ना, इस वजह से चले गए। मैं तो घर पर नहीं थी, मैंने अपने मियाँ से कहा कि आप उन्हें अंदर बिठा देते थोड़ी देर के लिए, जब मौसम ठीक हो जाता तो फिर वो काम कर लेते। लेकिन अभी वो चले गए हैं, हो सकता है बाद में वो वापस आए या ना आए, वो भी क्या करें, वो भी इंसान है। गर्मी बहुत ज़्यादा है, काम नहीं हो सकता। तो इधर देखिए हमारे घर का तो हशर हो गया है। ये देखिए घर में सारी ईंटें हैं, मट्टी है और ये सारा कुछ है। तो बहुत हशर है घर का, ना कोई सफाई होती है, ना कोई काम कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। तो क्या करें, 1-2 दिन में हमने तो सोचा था कि 2 दिन में ये गिराज बन जाएगा, 2 दिन में फारिग हो जाएंगे, लेकिन गर्मी की वजह से काम नहीं हो सकता। तो इस वजह से इस सहन का हालत देखिए। और इधर देखिए मेरे फूलों के तो वैसे भी हशर हो गया है। दीवार पल्ली साइड पर ईंटें रखी हुई थी तो वहाँ से उठाकर इस तरफ फेंकी गई हैं। तो कुछ ईंटें टूट भी गई हैं, तो ये ईंटें अंदर आ गई हैं। तो माशाल्लाह से आप देख रहे हैं कि हमारे फूलों के क्या हालात हो गए हैं। आज तो इनको पानी भी नहीं लगाया इस मोटरसाइकिल की वजह से और 4 पहियों की वजह से। तो हम ये गिराज बनवा रहे हैं। तो ये फूलों के तो हशर हो गया। ये देखो, मैं तो घर पर नहीं थी, पानी तो लगा देते, उन फूलों को देखो वो कैसे हो गए हैं। और ये सारा कबाड़ यहीं पर इकट्ठा कर दिया है। और मैं सोच रही हूँ जल्द से जल्द मेरा गिराज बन जाए ना, तो मैं जल्द से जल्द ये सारी सफाई करके सहन को बिल्कुल साफ़ सुथरा कर दूँ। तो लेकिन गिराज बन भी नहीं रहा। पहले ईंटें नहीं मिली, फिर छत का सामान बड़ी मुश्किल से मिला और अब मिस्त्री भाग जाते हैं थोड़ा सा काम करके। तो अभी अंदर चलते हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो लाइट भी नहीं है, ये देखिए पंखा भी नहीं चल रहा और फ्रिज में पानी भी नहीं होगा क्योंकि लाइट नहीं थी ना। तो पानी भी नहीं है फ्रिज में, पानी की तो बोतल पड़ी है। तो बिस्तर थे ना सारा दिन, इस वजह से कूलर में है पानी, बर्फ ले आते ना। गर्मी बहुत ज़्यादा है। मेरी अस्पताल में मीटिंग थी, मैं मीटिंग पर गई हुई थी, तो अभी अभी आई हूँ वापस। तो हमें मिस्त्रियों के लिए खाना भी बनाना पड़ता है। तो विवाह गर्मी बहुत ज़्यादा है, कमरे के अंदर लाइट नहीं है। तो बाहर चलते हैं। और एक बात और भी आप लोग के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि हमारा कुर्बानी का बकरा आ गया है। तो कुर्बानी का बकरा कहाँ से आ गया, तो यूएस से मेरी एक बहन ने मुझे पेमेंट भेजी थी कि आप अपने इलाके से अच्छा बकरा ले ले और उसकी कुर्बानी करना। तो वो बकरा मैंने कहीं दूर से नहीं लिया, बल्कि मेरे भतीजे के पास खड़ा था, तो उन्होंने बेचा 20,000 का, वो मैंने ले लिया है। तो अभी मैं आप लोगों को अपना बकरा भी दिखाती हूँ। अभी मैंने वहाँ से खोलकर अपने घर नहीं बांधा क्योंकि हमारे घर अभी घर में काम हो रहा है ना, और मैं भी मीटिंग पर जा रही हूँ। तो जहाँ घास का मसला है तो वहाँ मेरे पर मैं खुद भी घास डाल देती हूँ और मेरा भतीजा भी उसको घास डाल रहा है। तो साथ ही मेरे भाई का घर है, तो मैं वहाँ चलती हूँ, आप लोगों को अपना बकरा दिखाती हूँ। आज हम बहुत ज़्यादा खुश है क्योंकि कुर्बानी का बकरा आ गया है। गुड़िया भी बहुत ज़्यादा खुश है, लेकिन जब गुड़िया स्कूल से आई है ना, गर्मी बहुत ज़्यादा थी और वो सो गई है। दिखाते हैं गुड़िया को भी इधर। तो व्यूअर्स, आप देख रहे हैं कि गुड़िया स्कूल से जैसे भी आई है ना वैसे ही सो गई है, अब उठ रही है। उसने यूनिफॉर्म भी चेंज नहीं किया और इधर क्लीन वाले कमरे में सो गई है क्योंकि यहाँ पर प्लेट वाला पंखा लगा हुआ है ना, तो जहाँ थोड़ी देर ठंडक होती है, तो इस वजह से गुड़िया यहीं पर आकर सो गई। सो ही रहो, नहीं जगह ना आपको सोने दो गुड़िया को। तो
तो वीवर्स जो मेरा बैठक वाला कमरा है ना, वहाँ कलीन भी बिछा है और मेरी जो जॉब है ना उसके लिए वो बना हुआ है। तो वहाँ चारक वगैरह भी लगे हैं। तो वहाँ अगर लाइट ना भी हो तो हमारा वहाँ कूलर पंखा है और सोलर प्लेट पर चलता है, तो वहाँ गर्मी इतनी ज़्यादा नहीं होती। तो जब लाइट चली जाती तो अक्सर मैं तो वहाँ ज़्यादा नहीं बैठ सकती, सो सकती, क्योंकि उनका दरवाज़ा बाहर की तरफ है। लेकिन गुड़िया और शहजाद काबू और शहजाद वहाँ बैठे रहते हैं। मेरे लिए तो ये गिराज बेस्ट है, मैं तो यहीं पर बैठूंगी जब ये बन जाएगा। अभी कभी बहुत ज़्यादा है। और ये सामने मेरे भाई का घर है, जहाँ से मैं जिनसे मैंने बकरा लिया था। तो अभी वहाँ चलते हैं, आप लोगों को बकरा दिखाते हैं। अभी मैं आ गई हूँ यहाँ पर। तो ये देखिए माशाल्लाह से सेहतमंद और बिल्कुल ठीक है, घास भी खा रहा है। और शहजाद पीछे हट जाना, ये मारता भी है तो ये देखिए इस वजह से शहजाद पीछे होकर वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि इनके ये जो सींग है ना बहुत तेज़ है, बहुत मारता है ये। 1-2 दिन में इसे पकड़ जाऊंगी अपने घर, वहीं इसकी हिफाजत करूंगी, बहुत ज़्यादा खिलाऊँ पिलाऊंगी, क्योंकि अभी 20 दिन रहते हैं। तो 20 दिन में इंशाल्लाह ये काफ़ी बढ़ भी जाएगा। वैसे भी सेहतमंद है, बहुत ही अच्छा है। तो अभी चलते हैं अंदर अम्मी के कमरे में। तो आप लोगों को अम्मी का कमरा दिखाते हैं, क्योंकि मैं जहाँ आई हुई तो हूँ, तो मैंने सोचा कि अम्मी का कमरा भी आप लोगों को दिखा दूँ, क्योंकि मेरी अम्मी मेरे घर के साथ ही यहीं पर रहती है। वैसे इतना मारता नहीं है, डरा रहे थे अम्मी के बहुत मारते, देख मारता तो नहीं है। वैसे मेरे भतीजा इसे घास डालता रहता है ना, और मेरी भाभी वगैरह इतने इनके करीब नहीं आती। तो इस वजह से औरतों का ज़्यादा आदी नहीं है, इस वजह से औरतों को ज़्यादा करीब नहीं आने देता। ये आदी हो जाएगा फिर, क्योंकि इंसान हो या जानवर हो, उनको जैसे उनकी आदत बनाए ना वैसे उनकी आदत बन जाती है। तो चलते हैं अम्मी के कमरे में। तो विवाद मेरी जो अम्मी है ना वो भी मेरे भाई के घर रहती है, तो यहीं साथ ही रहती है, क्योंकि मेरे 2 भाई को थोड़ा दूर रहते हैं। तो उन्होंने मेरी एक अम्मी यहीं पर मेरे इस भाई के घर आ गई, बड़े भाई के घर, क्योंकि मैं साथ थी ना, तो इस वजह से कि मेरी बेटी साथ है तो मैं अपनी कमरा यहीं पर बनवा लेती हूँ। तो इस वजह से मैं आपको अपनी अम्मी का कमरा दिखाती हूँ। ये मेरी अम्मी का कमरा है। तो इनका भी ये कूलर पंखा है, सोलर पर चलता है, प्लेट पर। अगर लाइट नहीं भी होती तो ये भी चलता रहता है। इसके अलावा ये बिजली वाला पंखा भी है इसका, तो ये मेरे भाई जी लगवा कर दिया है। जब लाइट होती तो इस पर ये चलाती है, अगर लाइट नहीं होती तो फिर यही सोलर वाला पंखा चलाती है। तो जो 2 चारपाइयाँ हैं इसकी, तो जब मैं फारिग होती हूँ तो इस चारपाई पर मेरी अम्मी सोती है और यहाँ पर मैं आकर सो जाती हूँ। तो ये पुराने ज़माने की जो उनकी 1-2 चीज़ें बची हुई हैं, तो ये एक संदूक है और ये एक मक्खीदान है और ये नमाज पोश है। तो इस पर बैठ कर मेरी अम्मी नमाज़ पढ़ती है। तो अक्सर जब ज़ुहर की नमाज का वक्त होता है, तो मैंने पहले भी अपनी कई वीडियोस में बताया कि मेरे घर में जगह नहीं होती कि मैं नमाज़ पढ़ूँ, जिसकी वजह से मैं गिराज बनवा रही हूँ कि वहाँ बैठकर आराम से नमाज़ पढ़ूँगी, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा होती है। तो मैं यहीं पर आ जाती हूँ और अम्मी के इस जहाँ नमाज पर बैठ कर नमाज़ पढ़ लेती हूँ बड़े आराम से। तो और सुबह की मेरी एक आदत है, सुबह जब भी मैं घर से उठती हूँ सुबह सुबह तो अम्मी के पास चली जाती हूँ। तो वहाँ मेरी अम्मी कुरान शरीफ पढ़ रही होती है, तो इधर मैं आकर नमाज़ पढ़ने के बाद यहीं पर आकर लेट जाती हूँ थोड़ी देर के लिए, आधा घंटे के लिए, और फिर बाद में घर जाकर नाश्ता वगैरह बनाती हूँ। तो विवाद उम्मीद है कि आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स करके ज़रूर बताना कि हमारे कुर्बानी का बकरा आप लोगों को कैसा लगा और मेरी अम्मी का कमरा भी। तो इसके साथ ही वीडियो का एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में नए काम के साथ फिर हाजिर होंगे। दुआओं में याद रखिएगा। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।